आज से 11 साल पहले किसी एक चीज़ का वैल्यू होता है 0 रुपये, लेकिन आज का दिन में क्या होता है 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है हमारी इंडिया के अंदर। तो मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी का, यानी बिटकॉइन का बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहता है ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जो प्राइवेट करेंसी है, टोटली बैन हो जाएगा इंडिया के अंदर। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। अक्टूबर 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम का एक इंसान एक पेपर पब्लिश करता है इंटरनेट में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में लिखा होता है। और इंटरनेट का अंदर सबका पास एक ईमेल आता है जहाँ पर यही होता है लिखा, क्योंकि ये जो वो ऐसा एक करेंसी है जो किसी गवर्नमेंट या कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता है। जैसे यूएस डॉलर को यूएस सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, और हमारी इंडिया का जो रुपये होता है उसको क्या करते हैं, रिजर्व बैंक कंट्रोल करते हैं। आप अपने वॉलेट से एक 200 रुपये का नोट उठाएं, वहाँ पर आपको देखने में मिलेगा मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और वचन दे रहा होता सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। उनका सिग्नेचर यहाँ पर नीचे आपको देखने मिलेगा जो आपका नज़र आ रहा है अभी। तो अगर इस सिग्नेचर के अलावा क्या होता है, उस रिजर्व बैंक के सिग्नेचर के अलावा क्या होता है, ये जो 200 रुपये का नोट होता है ये मामूली एक कागज़ हो जाता है जिसका वैल्यू ही नहीं होता है। जैसे आपको पता है नवंबर 2016 में क्या हुआ था, जो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो 500 और 1000 का जो नोट था सबको बैन किया था। उनमें से क्या हुआ था 86% जो मनी हुआ था उन सब बैन हो गया था, यानी जो रिजर्व बैंक का सिग्नेचर है उसका वैल्यू चला गया, यानी रिजर्व बैंक ने कह दिया कि ये वैल्यू नहीं रहे। तो क्या हुआ था, ये जो 1000 और 500 का जो नोट था ये एक मामूली कागज़ बन गया। तो बिटकॉइन वैसा एक चीज़ है जिसको सिर्फ आप एंड्रॉयड फ़ोन या कंप्यूटर का अंदर आप सिर्फ देख सकते हैं, जिसको फिजिकली आप टच नहीं कर सकते। वो ऐसा चीज़ है जिसका नाम है बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी। तो करेंसी का मतलब आपको पता है ना, जो करेंसी होता है जो पैसे होते हैं, और क्रिप्टो का मतलब जो होता है सीक्रेट होता है, और तो करेंसी होता है, इसलिए उसका नाम होता है क्रिप्टो करेंसी। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए इंडिया से, जो प्राइवेट करेंसी है इन सब को। तो चलिए हम इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो देश आता है ये हमारे इंडिया का अंदर 100 मिलियन से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इस क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं। तो सेकंड पे आता है यूएसए, जहाँ पर 27 मिलियन क्या होता है इस बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी यूज़ होता है। तो उसका बाद आता है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के अंदर 30 मिलियन इस्तेमाल होता है जो क्रिप्टो करेंसी होता है। तो इन सारे कंट्री के अंदर क्या होता है, फुल्ली अलाउड नहीं होता है बिटकॉइन का, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट से फुल्ली अलाउड नहीं है, लीगल है लेकिन लीगल टेंडर नहीं। जैसे यूएसए के अंदर ये जो क्रिप्टो करेंसी ये लीगल है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बैंक का साथ आप डील नहीं कर सकते, बैंक का अंदर आप रख नहीं सकते। तो उसका बाद आता है जो जर्मनी के बैंक का अंदर भी अलाउ है, बैंक की एक्सेप्ट कर सकते हैं ये जो क्रिप्टो करेंसी इन सबको एक्सेप्ट करेगा, जैसे बिटकॉइन हो गया इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। तो तुर्की जैसा देश होता है उसका अंदर क्या होता है, जो क्रिप्टो करेंसी है ये अलाउ होता है, लेकिन बैंक का अंदर टोटली इलीगल होता है, जो बैंक एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन चाइना वो ऐसा देश है जहाँ पर क्या होता है टोटली अलाउड नहीं है, टोटली कम्प्लीटली बैन। चाइना चाहते हैं कि टोटली जो कंट्रोल है उसके अपना हाथ में हो जाए, इसलिए चाइना का अंदर टोटली ये बैन है। तो अब आते हैं हम इंडिया के अंदर। इंडिया का अंदर क्या हुआ था, 16 अप्रैल 2018 में क्या हुआ था, रिजर्व आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था इंडिया का अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है टोटली बैन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, मार्च 2020 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस आरबीआई के अगेंस्ट कहता है ये जो बैन किया गया है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये इंडिया का अंदर अलाउ है, लेकिन लीगल है, लेकिन लीगल टेंडर नहीं। गवर्नमेंट या बैंक का अंदर ये इलीगल है, यानी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप जो पार्लियामेंट का अंदर जो विंटर सेशन आ रहा है ना, उसका अंदर क्या होगा, एक बहुत सारा बिल आएगा, उनमें से एक होगा ये जो क्रिप्टो करेंसी लेकर। हमारी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहते हैं कि अपना एक करेंसी को इन्वेंट किया जाए और या फुल्ली इंडिया का अंदर उसको सब इस्तेमाल करें। तो क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों चाहते हैं कि इंडिया का अंदर क्रिप्टो करेंसी यानी प्राइवेट करेंसी को टोटली बैन किया जाए, तो उसका सबसे पहले रीज़न यही है क्योंकि जो हमारी इंडिया के अंदर जितना भी लोग इस क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन का ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या होता है हमारे देश को कोई टैक्स नहीं मिलते, कोई बेनिफिट नहीं मिलते। इसलिए क्या होता है
या कोई गवर्नमेंट या कोई भी बैंक का थ्रू कंट्रोल नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये सब को गवर्नमेंट कंट्रोल करे। जैसे कि चाइना ने, मैंने पहले बता चुका हूँ, चाइना ने क्या किया, टोटली बैन कर दिया। इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं कि अपना एक करेंसी बनाए जहाँ पर अपने देश का जो पीपुल है इन सारे क्या करे, वहाँ पर इन्वेस्ट करे और अपना गवर्नमेंट का हाथ में कंट्रोल हो जाए, जहाँ पर सबका जो टैक्स हो सके या गवर्नमेंट उसको वहाँ से कलेक्ट कर सके। इसलिए क्या चाहते हैं हमारी इंडियन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं कि एक अपना करेंसी बने। तो इन सारा रीज़न यही है कि हमारी गवर्नमेंट इसलिए चाहते हैं कि ऐसा हो। तो मैं अपना ओपिनियन से ये कहना चाहूँगा क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो चाहते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी को टोटली बैन किया जाए, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर यही होगा अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक अपना करेंसी इन्वेंट करे, ये ठीक है, लेकिन जो अदर्स जो करेंसी है इन सब को बैन ना करे, क्योंकि उन सब को लीगल कर दे लेकिन लीगल टेंडर नहीं। ये जो हमारे जो अपना जो करेंसी होगा उसको लीगल टेंडर करे, जो बैंक के अंदर भी उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो ऐसा करने से क्यों अच्छा होगा। तो एलन मस्क यही कहता है कि अगर 2016 में क्या होगा, इस दुनिया के अलावा दूसरे ग्रह होगा जहाँ पर इंसान वहाँ पर लिव करेगा, यहाँ पर बास करेगा। तो ये होता है मार्स ग्रह। तो मार्स ग्रह का अंदर 2026 में क्या होगा, इंसान वहाँ पर जाएगा। वहाँ पर जाने का क्या किसका ज़रूरत है, बस सबसे पहले जो ज़रूरत है खाने का चीज़ का ज़रूरत है, उसका बाद ज़रूरत है ऑक्सीजन का, उसका बाद ज़रूरत होगा पैसा का। तो उन सब चीज़ों का लिए क्या ज़रूरत होगा, पैसा का ज़रूरत होगा, रुपये का ज़रूरत होगा। तो इन सर पैसा कहाँ से आएगा। अगर बात करें तो इंडिया इस वर्ल्ड से इस 8 से 100 पैसा को लेकर जाना पड़ेगा इस ग्रह का अंदर। तो क्या होगा, अगर सबसे मेरा हिसाब से तो ये जो डॉलर होगा ना उसको यहाँ पर लेने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉलर सबसे यूनिक है, ये सबसे सुप्रीम है जो डॉलर होता है। तो अगर क्या होता है, अगर क्रिप्टो करेंसी अलाउ हो जाता है तो क्या होता है, जो अगर क्रिप्टो करेंसी फुल्ली पॉपुलर हो गया है तो क्या होगा, अगर क्रिप्टो करेंसी को जो आप फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है, जो आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को यहाँ लेकर जा सकते हैं एक एंड्रॉयड का थ्रू, क्योंकि यहाँ पर ये मार्स ग्रह का अंदर क्या होता है, ऑलरेडी नासा ने ये प्रूव कर चुका है कि ये मार्स ग्रह का अंदर क्या होता है, इंटरनेट अलाउ होगा, इंटरनेट फुल्ली वर्क करेगा। तो क्या होगा, जब यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी अगर वहाँ पर क्या होता है बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जो क्रिप्टो करेंसी का साथ एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया, तो बेनिफिट बहुत अच्छा यही होगा, क्योंकि ये जो पेपर जो मनी होगा तो उसको लेने के लिए बहुत एक रॉकेट का ज़रूरत है। क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा इंसान का टाइम वेस्ट होगा और ये रॉकेट लगेगा, उसका पास ये जो पेपर मनी लगेगा। तो उनमें से बेहतर यही होगा अगर जो क्रिप्टो करेंसी है उसको फुल्ली लीगल हो जाए। तो क्या होता है, इस मार्स ग्रह का अंदर क्रिप्टो करेंसी ही यूज़ किया जाए। तो इससे बहुत सारा ऐसा फैक्ट है जहाँ पर क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर मनी है, जो फ्यूचर डिजिटल मनी होता है। और मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा आप सबको, अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करें, तो अगर आपका पास आपका ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, आप किसी से उधार लेकर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, या आपका लिए ये गलती होगा, आपका रंग होगा। अगर आपका पास ज़्यादा पैसा है, जो आपका जो ज़रूरत से भी ज़्यादा जो पैसा है, आप क्या कर सकते हैं, पहले उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अपना मर्जी है, लेकिन अपना ज़रूरत जो पैसा का है वो इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि वहाँ पर ट्रस्ट नहीं होता है। ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है फ्यूचर में ये क्या होता है, ये करेंसी हो सकता है, लेकिन ये अभी जो है ये लीगल, किसी भी देश में लीगल है तो कोई इलीगल है, ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो क्रिप्टो करेंसी क्या है और हमारी गवर्नमेंट क्या करना चाह रहा है और क्या होगा, इन बारे में हमने बहुत बताने का कोशिश किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और आपका दोस्तों का साथ शेयर करना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा इन टाइप का वीडियो लेता रहता हूँ और वीडियो हर एक छोटा सा चीज़ लेकर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू।